हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीक्षा। आज मैं आपको बताऊंगी 12th बायोलॉजी सैम्पल पेपर का सेट बी, जिसमें हम करने वाले हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, निषेचन एक क्रिया है। तो निषेचन की क्रिया में क्या होता है, नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, अर्थात नर और मादा युग्मक का संयोजन ही क्या कहलाता है, निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन, नर युग्मकों का ध्रुवीय केंद्रक से संयोजन, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण या बीजांड का बीज से निर्माण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैंने क्या बताया, नर और मादा युग्मक का संयोजन ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। तो निषेचन की क्रिया क्या कहलाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। सेकंड क्वेश्चन है, पुष्प का वह भाग जो, यहाँ भाग आ जाएगा, पुष्प का वह भाग जो परागकण को ग्रहण करता है। मैंने आपको जब पुष्प की संरचना बताई थी तो उसमें आपको बताया था कि जो पुष्प में सबसे ऊपर ये जो वर्तिका होती है, वर्तिका का ऊपरी भाग कहलाता है वर्तिकाग्र। क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र। नीचे यहाँ ओवरी होती है, तो वर्तिकाग्र जो भाग होता है उसी से क्या होते, परागकण अंदर जाते हैं। सबसे ऊपरी भाग जो थोड़ा सा फूला हुआ भाग होता है वो क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र, और नीचे क्या होता है, यहाँ पर ओवरी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पुष्प का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, वर्तिकाग्र। क्या होता है इसका, वर्तिकाग्र। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखेंगे, 100 प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं से कितने शुक्राणु या स्पर्म्स बनते हैं। जब हमने शुक्र जनन की क्रिया देखी थी तब मैंने आपको बताया था कि एक जो कोशिका होती है उससे 4 स्पर्म बनते हैं। एक कोशिका से कितने बनते हैं, 4। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, 100 प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं से कितने बनते हैं। तो 100 में 4 का गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे। इसके ऑप्शन राइट है, पहला ऑप्शन है 100, दूसरा है 200, तीसरा है 300, लेकिन हमें क्या करना है, 100 गुणित 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 400। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 400। चौथा क्वेश्चन है, मानव है, तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, अंड प्रजक, सजीव प्रजक, अंड जरायुज या ए और बी दोनों। तो जो मनुष्य होते हैं, मानव होते हैं, वो किसको जन्म देते हैं, वो अंडा उत्पन्न करते हैं, नहीं। अंड जरायुज है, नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सजीव प्रजक, क्योंकि ये अपने ही समान एक नए सजीव बच्चे या संतान को उत्पन्न करते हैं। तो मानव क्या है, सजीव प्रजक हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ, आपको बहुत से सैम्पल पेपर यूट्यूब पर मिल जाएंगे, उसके राइट आंसर भी मिल जाएंगे, लेकिन उसको डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं बताया जाएगा। तो मेरे चैनल पे आपको सारे ऑप्शन को है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा 11th-12th वाले स्टूडेंट्स में। खासकर अभी जो मैं 12th सैम्पल पेपर बना रही हूँ, तो जितने भी आपके आसपास 12th बायो वाले स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नए नए वीडियोस आप तक पहुंच सके। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सही विकल्प के बाद आता है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में सबसे पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के जनक वैज्ञानिक खालिस्तान को डैश डैशेस को माना जाता है। तो इसका सही आंसर है वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल। किसी किसी को ओनली मेंडल याद रहता है, लेकिन उसका पूरा नाम, वैज्ञानिक का पूरा नाम आपको याद रखना है, क्या, वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने किसकी खोज की थी, आनुवांशिकता की खोज की थी। मेंडल पूरा नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र खालिस्तान के वाहक होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं इनमें पाए जाते हैं डीएनए, इनसे मिलकर बने होते हैं डीएनए, और डीएनए के ऊपर होते हैं जीन्स, जो कि आनुवांशिक लक्षणों का वाहन करते, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये क्या करते हैं, आनुवांशिक लक्षणों को ले जाते हैं। कहाँ से, माता पिता से उनकी संतानों में। तो इस खालिस्तान का उत्तर क्या होगा, आनुवांशिक लक्षण। गुणसूत्र किसका वहन करते हैं, आनुवांशिक लक्षणों का, या आनुवांशिक लक्षण के वाहक होते हैं। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन है,
डीएनए अंगुली छापन को सर्वप्रथम विकसित करने वाले वैज्ञानिक डैश 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 थे। तो इसका राइट आंसर है एलेक्स जेफरेयस। एलेक्स जेफरेयस वैज्ञानिक ने ही क्या की थी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की थी। चौथा क्वेश्चन है डीएनए के डबल हेलिकल संरचना को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक डैश 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 थे यार, रिक्त स्थान दे। तो जो हमने डीएनए की इस प्रकार से संरचना पढ़ी थी कि डीएनए 2 कुंडली नुमा घुमावदार संरचना का बना होता है, ये जो मॉडल है वो किसने प्रस्तुत किया था, आप सभी को याद आ रहा होगा। इसका राइट आंसर है वैज्ञानिक वाटसन एवं क्रिक। इसके 2 वैज्ञानिक थे, कौन कौन से वैज्ञानिक, वाटसन एवं क्रिक। तो ये आंसर सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है चमगादड़ के पंख एवं वेल फ्लिपर के अंग, ये दोनों काय के अंग कहलाते हैं, ये कहलाते हैं समजात अंग। ये क्या कहलाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा समजात अंग, यानी कि इनके कार्य जो हैं वो एक समान होते हैं। ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, वरना आप इतना ही क्वेश्चन पढ़ के राइट आंसर टिक कर देंगे या फिल कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, ह्रास, मतलब कि उसका लॉस होता है। हमने ये देखा है ना कि जो ऊर्जा होती है 10% एक उससे रिलीज होती रहती है, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत वो खुद यूज़ कर लेता है। तो इसमें आ जाएगा उत्तर 90%। कितने प्रतिशत, 90%। ऊर्जा प्रवाह का जो स्तर होता है, उत्पादक से उपभोक्ता, उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, फिर अपघटक। तो इसमें क्या होता है, जो ये उपयोग करते हैं ऊर्जा, उसका जो लॉस होता है, कितनी ऊर्जा ये उपयोग कर लेते हैं, 90%, और ट्रांसफ़र कितनी होती है, 10% ऊर्जा एक दूसरे से ट्रांसफ़र होती है। 7वां क्वेश्चन है मानव जनसंख्या का अध्ययन डैश 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 कहलाता है। मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इसे हम कहते हैं इंग्लिश में डेमोग्राफी, इसे हिंदी में कहते हैं जनसांख्यिकी। क्या कहते हैं, रिक्त स्थान के बाद आ जाएंगी सही जोड़ियाँ। इसमें पहला है माइकोराइजा। तो जो माइकोराइजा है वह एक सहजैविक संबंध है, अर्थात इसमें उच्च कोटि के जो प्लांट्स होते हैं और जड़ों में सहजैविक संबंध पाया जाता है, या सहजीविता पाई जाती। तो पहले का कौन सा हो जाएगा, सहजैविक संबंध। तो इसके आगे आप लिख देंगे फर्स्ट, यानी कि इसको इससे मिला देंगे। सेकेंड नंबर है टाइफाइड। टाइफाइड में आ जाता है विडाल परीक्षण, तो ये किसका आ जाएगा, सेकेंड नंबर का। थर्ड है राइबोफ्लेविन। तो जो राइबोफ्लेविन है वो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, तो ये आ जाएगा थर्ड, मतलब इसे तीसरे नंबर राइबोफ्लेविन से मिला देंगे। चौथा है बायोगैस। बायोगैस है मीथेन, तो इसे बायोगैस को किससे मिला देंगे, मीथेन। मीथेन जो है CH4 वो एक प्रकार की बायोगैस है। पांचवा है एंटीबायोटिक। तो जो एंटीबायोटिक है प्रतिजैविक है, इसकी खोज की थी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जो कि है ये 5वें नंबर का, यानी कि एंटीबायोटिक को किससे मिला देंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से मैच कर देंगे। 6वां नंबर में आता है इंटरफेरॉन। ये जो इंटरफेरॉन है ये एक प्रकार की विषाणुरोधी प्रोटीन है, तो इसी के सामने राइट जोड़ी बनी है, सही जोड़ी बनी है। और लास्ट है एंथ्रेक्स। ये बचा, इस लास्ट यही बचा है जैव युद्ध, तो इसका राइट आंसर क्या है, जैव युद्ध। एंथ्रेक्स का क्या आ जाएगा, जैव युद्ध। तो ये दोनों इसके राइट आंसर है, मतलब इंटरफेरॉन का विषाणुरोधी और इसका ये दोनों राइट आंसर है। तो ये हो गई सही जोड़ियाँ। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है ऐसे डीएनए खंड जिसमें नाइट्रोजीनस क्षारकों के जोड़ों का क्रम डीएनए श्रृंखला के दोनों छोरों से पड़ने पर एक जैसे क्षारकों के जोड़े प्राप्त होते हैं, उसे कहते हैं पैलिड्रोम। क्या कहते हैं, पैलिड्रोम। सेकंड क्वेश्चन है वह चिकित्सा पद्धति जिसके द्वारा किसी जीव में गड़बड़ी वाले जीन को सही जीन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, वह पद्धति कहलाती है आनुवांशिक अभियांत्रिकी, या जिसे कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग।
इसे हिंदी में कहते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी और इंग्लिश में क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगला क्वेश्चन है, वाहक एवं बाहरी जीन के मिलने से बने संयुक्त जीन कहलाते हैं, इसे कहते हैं पुनर्योगज डीएनए। पुनर्योगज, वो जो डीएनए कहलाता है उसे क्या कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम परजीवी गाय का नाम है, प्रथम परजीवी गाय बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया डॉली। क्या रखा गया था, डॉली। इंसुलिन की दोनों चेन किस बंध के द्वारा या बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती हैं, वो है सल्फाइड बॉन्ड। अगला क्वेश्चन है, कवक एवं उच्च श्रेणी के जो पादप की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं माइकोराइजा। ये सही जोड़ी में भी पूछा गया है। यही जो क्वेश्चन है वो रिपीट किए जा रहे हैं, कहीं खाली स्थान में, कहीं एक शब्द में उत्तर और कहीं सही विकल्प में पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र के प्रत्येक पोषक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसके पहले क्या पूछा गया था, ह्रास होता है, मतलब उसका लॉस होता है, नुकसान होता है। इसमें पूछ रहा है प्रवाह होता है, मतलब जो उत्पादक होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उससे उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता। तो इसमें कितने प्रतिशत ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है, इसमें होता है 10% ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है। बाकी जो 90% होती है उसका ह्रास हो जाता है, लेकिन जो कंज्यूमर्स होते हैं, उत्पादक होते हैं, वो उस ऊर्जा का क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं अपने जैविक कार्यों में। तो ये रहे स्टूडेंट्स 12th बायोलॉजी सैंपल पेपर सेट बी के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बाकी जो आपके थ्योरिकल क्वेश्चन हैं उसके आंसर आप सभी के पास होंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके सही आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी स्टूडेंट्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।